भारतीय सेना की जवान चिंकी बस से आम खाकर फेंक देती है। आम सूखी फटी हुई जमीन पर गिरता है। दादी आम को सड़ा हुआ देखती हैं तो दादी उसे लात मारकर भाग जाती है, लेकिन तभी एक हाथी उसी रास्ते से आता है और आम को देखकर अपनी सूंड से उस सड़े हुए आम पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देता है और कुछ ही महीनों में एक आम का सुंदर पौधा निकल आया और कुछ दिनों में वह छोटा पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया। फिर हाथी आम के पेड़ की छांव में आराम करने लगता है, लेकिन फिर वही दादी आकर आम के पेड़ को काटकर सारे आम टोकरी में भर के ले जाती है और हाथी देखकर बहुत रोता है क्योंकि मम्मी पापा के लिए कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता। देखो, दादी के पास दो जिन थे, एक इंडिया का और एक पाकिस्तान का। इंडिया का जिन मेहनती था, दिन भर दादी के साथ टमाटर के खेत में काम करता और रात को दादी के लिए खाना तैयार करता था। वहीं पाकिस्तान का जिन न कोई काम करता और रात को दादी के पैसे चुरा लेता था। एक दिन दादी ने फैसला किया, जो जिन मेरे लिए सबसे खूबसूरत महल बनाएगा वही मेरे पास रहेगा। मुकाबला शुरू होता है और दोनों जिन महल बनाने लग जाते हैं। पाकिस्तान का जिन सोने का महल बनाता है और इंडिया का जिन हीरे का महल बनाता है। अब फैसला वोटिंग से होगा। अगर पाकिस्तान को जिताना है तो कमेंट करो और अगर इंडिया को जिताना है तो लाइक सब्सक्राइब करो। धनतेरस आने वाला था। माता लक्ष्मी शेरू को खोज रही थी। तभी शेरू जल्दी से आता है और बोलता है, माता लक्ष्मी आदेश करिए। माता लक्ष्मी कहती है, तुम गणेश पुत्र के पास जाओ और उससे कहना कि धन के देवता कुबेर को बुला कर लाए। फिर शेरू जल्दी से दौड़ते हुए जाने लगता है। जल्दी से फिर गणेश भगवान के पास जाकर बोलता है, गणेश भगवान, माता लक्ष्मी ने बोला है कि आप जल्दी से धन के देवता कुबेर भगवान को लेकर माता के पास चलिए। फिर गणेश भगवान शेरू पे बैठ के धन के देवता कुबेर के पास जाने लगते हैं। फिर भगवान कुबेर के पास जाके गणेश जी बोलते हैं, कुबेर जल्दी से चलो, माता लक्ष्मी बुलाई है। फिर दोनों भगवान शेरू पे बैठ के जल्दी से माता लक्ष्मी के पास आने लगते हैं। फिर माता लक्ष्मी के पास आते हैं। फिर आकर पूछते हैं, माता लक्ष्मी अपने हमको क्यों बुलाया? माता लक्ष्मी कुबेर से पूछती है, धनतेरस आने वाला है, तुम किसके घर जाओगे? तभी धन के देवता कुबेर भगवान कहते हैं, जो भक्त आपकी सच्ची भक्ति करेगा मैं उसी के घर जाऊंगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। लीची के फल को मछली झील से बाहर जमीन पर फेंक देती है। नमी होने के कारण बीज अंकुरित होकर पौधा बन जाता है। तेज धूप से झील और लीची का पौधा सूखने लगते हैं। तभी एक हिरण आता है और अपने मुंह से पौधे को पानी देता तो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है। अब हर रोज हिरण के बच्चे दूर की झील से पानी भरकर पौधे पर डालने लगते हैं। कुछ ही साल बाद मजबूत और लंबा लीची का पेड़ बन गया। फिर हिरण और उसके बच्चे ने उसी पेड़ के नीचे अपना बसेरा कर लिया। एक दिन एक आदमी पेड़ को काट कर ले जाता है। बेचारे हिरण का घर उजड़ गया, लेकिन अगले दिन उसी कटे हुए पेड़ से एक नया लीची का पौधा उगाया। लेकिन फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भाई दूज के दिन माता पार्वती जी रसोई में सूजी का हलवा बना रही थी। तभी बाल गणेश जी खेत से आते हैं और रोते हुए कहते हैं, माँ मेरी तो कोई बहन ही नहीं, मैं किससे बातें करूँ? माँ मुस्कुराती हैं और कहती हैं, बेटा जो भी बहन कमेंट करेगी तुम उसके घर किसी न किसी रूप में जाकर उसकी रक्षा करना। यह सुनकर बाल गणेश जी खुश हो जाते हैं। नवरात्रि के दिन किसान माँ काली की एक सुंदर मूर्ति लेकर आता है। वह श्रद्धा से उनकी स्थापना करता है और बड़े मन से 56 भोग लगाता है। लेकिन किसान सोचता कि माँ तो बलि से ही प्रसन्न होती है। ये सोचकर वह बाजार जाता है और एक बकरा खरीद लाता है। जैसे ही वह बकरे की बलि देने वाला होता है, अचानक आसमान में बिजली कड़कती है। मूर्ति से एक आवाज आती है, बेटा मैं किसी जीव की बलि से नहीं, सच्ची भक्ति से प्रसन्न होती हूँ। किसान यह सुनकर भावुक हो जाता है। वह बकरे को आजाद कर देता है। गांव में घुसते ही लोग उस पर उबलता हुआ गर्म पानी फेंक देते थे। बेचारी गाय तड़पती हुई भागती थी। बेचारी गाय मां बनने वाली होती है। गाय के पास समय बहुत कम था। वो गांव में सुरक्षित जगह ढूंढती है। तभी कुछ लोग उस पर जलते हुए चूल्हा की आग फेंक देते हैं। गाय बिलबिला जाती है और रोने लगती है और तड़पती हुई एक जगह बैठ जाती है। तभी कुछ लोग आके गाय को घेर लेते हैं और उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। लाचार गाय गांव को छोड़ देती है और ऐसी जगह चली जाती है
महादेव की कसम, आज इस वीडियो को लाइक करके फॉलो कर और अपने 5 पक्के मित्र को शेयर। आज के आज तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जाना और फॉलो नहीं करेगा तो आज के आज तेरा दिन खराब जाएगा। ये लड़की एक बड़ा सेव लेकर गांव आती है और अचानक मौका देखकर सेव को फटी हुई सड़क पर फेंक देती है। फिर बादल उस सेव पर पानी बरसाने लगते हैं। तभी सेव फटता है और एक पौधा निकलता है, लेकिन ज्यादा धूप होने से सूख जाता है। फिर कौवा उस फटे हुए सेव पर पानी डाल देता है। तभी सेव ठीक होने लगता है और बड़ा पौधा बन जाता है और उस पर सेव की भरमार आ जाती है। कौवा पेट भरकर सेव खाता है। 2026 में उसी का सपना पूरा होगा जो आज सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय लिखकर फॉलो करेंगे। छू गई हो तो भाई वो एक लाइक जरूर करी, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी कहानी बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है।